हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है इस बात का हमें कोई भी अंदाज़ा तक नहीं होता है। इसके बावजूद हम पहले से ही प्री प्लान बहुत सी चीज़ें कर लेते हैं जो बाद में हमें तकलीफ देती हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमें सिर्फ प्रेजेंट में जीना चाहिए। पास्ट में जो कुछ भी हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, चाहकर भी उसे चेंज नहीं किया जा सकता। और फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका तो अंदाज़ा तक हमें होता नहीं है। इसके बावजूद हम परेशान रहते हैं। हम अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में बहुत सी चीज़ें डिसाइड करके रखते हैं कि हमने ये करना है या फिर वो चीज़ें करनी है। और ओवर थिंकिंग में हम अपना बहुत सा टाइम वेस्ट कर देते हैं जो बहुत ही गलत चीज़ है। हमें अपने फ्यूचर के बारे में बेशक हमें सोचना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि हम अपने प्रेजेंट को ही स्पॉइल कर दें, क्योंकि थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हमें ये समझना चाहिए कि क्या हमारा सोचना कहीं चिंता में तो नहीं बदल रहा। आज की इस कहानी के ज़रिए हम जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ को तबाह कर देता है। सिर्फ वो प्रेजेंट में जीने की बजाय पास्ट या फ्यूचर में जब जीने लग जाता है तब वो व्यक्ति अपना सुकून खो देता है और कहीं भी उसे शांति महसूस नहीं होती। ये कहानी एक धनी व्यक्ति की है जो बहुत ही पैसे वाला था। लोग उसे बहुत मानते थे। इलाके के लोग उसे सेठ कहा करते थे क्योंकि उसके पास इतना धन दौलत था कि उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो इतना ज़्यादा रईस था कि लोगों की भी आए दिन मदद करता रहता था। वो अपना बहुत सा पैसा ऐसे ही दान में दे दिया करता था। उसके 4 बेटे थे जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो चाहता था कि उसके बेटे किसी भी मुसीबत में ना पड़े, और वो उनके लिए बहुत सारा धन दौलत छोड़ के जाना चाहता था। इसलिए वो और धन एकत्र करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर देता है। अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान अब उसे नहीं रहता था। वो अपनी हेल्थ को इग्नोर करके सिर्फ पास्ट के बारे में या फिर फ्यूचर के बारे में ही सोचता रहता। वो हमेशा यही सोचता रहता था कि उसके 4 बेटे बहुत ही आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे, उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसी चिंता के कारण वो हर दिन अपने दिन की शुरुआत ही चिंता से करता और रात तक उसका दिन ऐसे ही बीत जाता। उसके घर वाले भी उसे समझाने की बहुत कोशिश करते थे कि वो अपना ध्यान रखे, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उसे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ चिंता में ही रहना चाहता था। उसे पता ही नहीं था कि उसे चिंता करने की हैबिट पड़ चुकी है। वो बेवजह ही कभी ऐसे ही चिंता करनी शुरू कर देता। इस व्यक्ति की तरह हम में से भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हर बात किसी न किसी चीज़ के लिए ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। कब दिन शुरू होता है और कब शाम ढल जाती है किसी चीज़ का कोई अंदाज़ा ही नहीं होता। हम अपनी चिंता में ही मस्त रहते हैं। पूरा दिन हमारा मन ऐसे ही बिजी रहता है ओवर थिंकिंग में। एक थॉट खत्म होता है तो हमें पता ही नहीं चलता एक के बाद कब दूसरा और तीसरा, और ऐसे ही पूरा दिन हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। भले ही हम कोई काम ही क्यों ना कर रहे हों, उस वक्त भी हमारा माइंड फ्री नहीं होता और उस वक्त भी हम बिजी रहते हैं सिर्फ सोचने में। हमारी लाइफ की प्रॉब्लम तो हमें चिंता देती ही है। इसके अलावा भी एक और रीज़न है जो हमारी चिंता का बहुत बड़ा कारण है, और वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। हम दिन की शुरुआत ही मोबाइल फ़ोन से करते हैं। पूरा दिन हम ऐसे ही कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते रहते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपना कितना ज़्यादा टाइम मोबाइल फ़ोन पे ऐसे ही बेकार की चीज़ें देखने में वेस्ट कर रहे हैं। मोबाइल पे बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए तो बेनिफिशियल नहीं है। इनफैक्ट हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं, क्योंकि हम जो चीज़ें देखते हैं उसका हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमने ये बहुत बार सुना होगा कि हमें सिर्फ अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, लेकिन क्या हम एक्चुअल में इन चीज़ों को फॉलो करते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो पाता, क्योंकि मोबाइल पे बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, जिसका हमारे ऊपर, हमारी थिंकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और इसी कारण हमारी वाइब्रेशन भी लो हो जाती है और यूनिवर्स में हम नेगेटिव सिग्नल ही भेजना शुरू कर देते हैं। और ना चाहते हुए भी हम अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि हम अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैसा हम फील करते हैं हमारी वो एनर्जी यूनिवर्स में जाती है और वैसी ही चीज़ों को हम ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। कहानी में वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है। अपने 4 पुत्रों के लिए वो बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है, और इसी कारण उसने अपनी मेंटल हेल्थ भी स्पॉइल कर दी। एक दिन उसके पास एक सन्यासी आता है जो और कोई नहीं गौतम बुद्धा थे। वो उनके पास जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बता देता है। तभी गौतम बुद्धा उससे समझाते हैं कि हमें सिर्फ प्रेजेंट में जीना चाहिए। अगर फिर भी आप कुछ सोचना ही चाहते हैं तब आपको सोचने की बजाय अपने काम को, अपनी एनर्जी को सही दिशा में यूज़ करना चाहिए। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो, तब आप अपनी एनर्जी को किसी काम में कन्वर्ट कर दीजिए।
अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन सही नहीं है, आपके हालात आपके फेवर में नहीं है, तब आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं जिससे आपका पास्ट और फ्यूचर दोनों ही अच्छा हो सकता है, और वो एक काम यही है कि आप अपने काम में ही बिजी रहिए। आप अपने काम को प्यार कीजिए। इसके अलावा आप सेल्फ लव पे भी फोकस कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे अट्रैक्ट हों, लोग आपको प्यार करें, तब आपको सेल्फ लव पे फोकस करना चाहिए। अगर आप खुद से प्यार करते हैं और लोग भी आपको प्यार करेंगे, वो भी आपसे अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि आपने कभी नोटिस किया है कि एक बच्चा कितना अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि वो किसी पे डिपेंड नहीं होता। वो अपनी खुशी किसी और में नहीं ढूंढता, बल्कि उसकी खुशी उसके अपने पास ही होती है। इसीलिए वो इतना अट्रैक्टिव होता है। भले ही वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, लेकिन सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है। सिर्फ उसकी क्यूटनेस के कारण हम अट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि इसका रीज़न यही है कि वो बच्चा अपनी खुशी के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा। उसकी खुशी का सोर्स वो खुद ही है। उसे किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम करते हैं। अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथों में सौंप देते हैं। बचपन सबको अच्छा लगता है। हर व्यक्ति अपने बचपन को याद करता है और वो खुश हो जाता है, क्योंकि उस वक्त किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे अंदर अवेयरनेस आती है, हम फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी स्टार्ट कर देते हैं। जो लोग फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, अपने आज को एंजॉय करते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रयास भी नहीं करते। भले ही उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में वही लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। क्योंकि आजकल हम सब की मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि हम सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि पैसे से हम खुशियां खरीद सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हमारी खुशियों की चाबी पैसा नहीं है। अच्छे लाइफस्टाइल से हमें लगता है कि हम लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा भ्रम है। इसी कारण हम अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा उदास होते जाते हैं। इंसान की भूख कभी भी ख़त्म नहीं होती। एक इच्छा के बाद तुरंत दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। इसीलिए हमें खुद को कंट्रोल करने की भी ज़रूरत होती है। अपनी इच्छाओं को भी सीमित करना चाहिए। ये नहीं है कि आपको पैसा कमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन पैसे के लिए खुद को भुला देना बहुत ज़्यादा गलत बात है। आपको काम करना चाहिए। जब आप काम करते हैं, तब आपको पूरी ईमानदारी से अपने काम को टाइम देना चाहिए, लेकिन आपको अपनी पर्सनल लाइफ की ओर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको घूमना फिरना चाहिए, खाना पीना चाहिए और लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। यही तो दुनिया है। भगवान ने हमें सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं भेजा है। हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, तब भी हमें करनी चाहिए। भले ही पैसों से नहीं कर पाए, तब भी किसी न किसी तरीके से हमें दूसरों से कनेक्ट रहना चाहिए। आजकल के लोग ये भूल गए हैं कि पैसे से भी ज़्यादा कुछ बड़ा होता है, वो है दुआएं। अगर आप किसी की दुआएं ले सकते हैं तो लेने की कोशिश करिए। बड़े बुजुर्गों के साथ भी टाइम आपको स्पेंड करना चाहिए। ऐसे लोग जो आपको प्यार करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। पैसे के पीछे तो हर कोई भाग रहा है, लेकिन फिर भी सबको पैसा तो फिर भी नहीं मिलता। इनफैक्ट वो अपना मेंटल पीस भी खो देते हैं। हर व्यक्ति के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। किसी की देखा देखी अपनी लाइफ को स्पॉइल मत कीजिए। किसी और की खुशी को देखकर अपना मन मत दुखी करिए। ये मत सोचिए कि भगवान उन्हें कितना आगे ले गया है और हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, हमारी लाइफ आगे बढ़ ही नहीं रही है। हर कोई अपनी लाइफ में तरक्की कर रहा है। जब तक हमारी ऐसी मेंटेलिटी रहेगी, हम अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ग्रोथ का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है। हम कैसे व्यक्ति हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हम लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, किसी का अच्छा कर रहे हैं या फिर किसी के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, यही हमारा व्यक्तित्व बनाता है। दुनिया में आकर व्यक्ति भले ही कुछ भी ना हासिल कर पाए, लेकिन एक चीज़ हर व्यक्ति हासिल कर सकता है, और वो है अच्छा आचरण। अच्छे आचरण का मतलब यही है कि हम अपने कर्मों पे ध्यान दें, किसी के साथ गलत ना करें। कर्मा रिटर्न ज़रूर आता है। जैसे एक बीज को बोने के बाद ही पेड़ बनता है, उसी तरीके से हम आज जो कर रहे हैं, उसी का फल हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। जो चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, उसे भगवान पे छोड़ दीजिए। भगवान आपके लिए बेहतर ही करेंगे। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही और अमेजिंग वीडियो के लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।